कमज़ोर हमल की अलामात पे बात करेंगे। आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं, अभी आपका हमल कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन आपको प्रेगनेंसी की सिम्टम्स हैं, आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या आपने प्रेगनेंसी अपनी कंफर्म कर ली है, तो उसके बाद भी आगे कौन सी ऐसी अलामात हैं कि अगर वो आपके अंदर आती हैं तो इसका मतलब है कि आपका हमल कमज़ोर है, हेल्दी नहीं है, ठीक नहीं है, आपको परेशानी की ज़रूरत है, हमल आपका ज़ाया भी हो सकता है। आपको अपने डॉक्टर के साथ फ्रीक्वेंट इन टच रहने की ज़रूरत है। इसी चीज़ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम बिल्कुल शुरू से बात करेंगे कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं, आपने अभी टेस्ट नहीं किया, पीरियड्स की डेट गुजर गई, हमल की अलामात हैं, आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, हमल हो चुका है, तो अगर आपका हमल कमज़ोर है, इसके आगे बढ़ने के चांसेस कम हैं, तो कौन सी अलामात हो सकती हैं। इसमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो अलामत है कमज़ोर हमल की, वो है विजाइनल ब्लीडिंग। अब यहाँ पे ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और कन्फ्यूजन का शिकार होती हैं कि उनको ब्लीडिंग अगर पीरियड डेट से पहले थोड़ी बहुत होती है तो उसको देख के भी परेशान हो जाती हैं। अगर आपके साइकिल का 21वां या 22वां दिन चल रहा है, उस टाइम पे आपको, यानी कि आपके पीरियड आने से एक हफ़्ता पहले थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, तो उसको देख के परेशान नहीं होना। समटाइम्स इम्प्लांटेशन की ये ब्लीडिंग होती है जो हमल ठहरने की अलामत होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, 1 से 2 कतरे ही ब्लड के होते हैं, 1-2 दिन तक आपको ये फील हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड की डेट गुजर गई, इम्प्लांटेशन के दिन भी गुजर गए, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का टाइम भी गुजर गया, उसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग होती है और बहुत ज़्यादा होती है और साथ में क्लॉट्स भी कभी कभार आने लग जाते हैं, तो ये कमज़ोर हमल की अलामत है। आपको फ़ौरन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका हमल आगे ना चल सके अगर आप फ़ौरन से कोई ट्रीटमेंट ना लें। इस इब्तदाई कमज़ोर हमल की कुछ मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके अंदर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हों, स्पर्म के अंदर या एग के अंदर, या फीमेल के अंदर जो बच्चेदानी है उसकी एंडोमेट्रियम सही तरह से ना बनी हो, या एग्स की या स्पर्म की क्वालिटी में फ़र्क हो, पुअर क्वालिटी के हों, या आपके अंदर कोई इन्फेक्शन है या खून की कमी है, या एज फैक्टर, आपकी एज ज़्यादा है, तो इब्तदा के अंदर आपका हमल ज़ाया होने के चांसेस हो सकते हैं। और एक्चुअली ब्लीडिंग हमल के दौरान किसी भी टाइम पे एक अलार्मिंग साइन होता है आपके लिए, और अगर बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होती है तो मिसकैरेज का साइन भी हो सकता है। और अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी रूल आउट करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, यानी आपका जो बच्चा जुड़ा, जो आंवल थी, वो नीचे अटैच हो गई बिल्कुल सर्विक्स के मुंह के पास, तो ऐसी सूरत में भी आपको ब्लीडिंग रहेगी। अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। ऐसी ख़वातीन को प्रेगनेंसी में अगर वो इंटरकोर्स करती हैं तब भी ब्लीडिंग होने लग जाती है। अब यहाँ पे जो दूसरी इम्पोर्टेंट अलामत है कमज़ोर हमल की, वो क्या हो सकती है कि क्रैम्पिंग। आपकी लोअर बेली के अंदर अगर मुसलसल दर्द रहता है और दर्द ऐसा है कि आपको मेडिसिन से भी रिलीफ नहीं मिलता, तो आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। हाँ, हमल के शुरू के अंदर अगर आपको थोड़ा बहुत इम्प्लांटेशन पेन होता है, जो कि लोअर बेली से नीचे मैंने बारहा डिस्कस किया, प्रिकिंग टाइप हल्का सा पेन होता है, तो वो नॉर्मल है। या आपके हार्मोन के चेंजेस की वजह से आपको पेट के अंदर ब्लोटिंग, गैस, कब्ज़ होने लग जाती है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत पेन नॉर्मल है। लेकिन अगर पेन मुसलसल है, मेडिसिन से रिलीव नहीं होता, साथ ही साथ कमर में भी दर्द जा रहा है और आपकी थाइज़ में भी आता है और साथ ब्लीडिंग हो रही है, तो ये मिसकैरेज की तरफ आपको लेके जा रहा होता है, ये भी कमज़ोर हमल की अलामत माना जाता है। अब यहाँ पे तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपका हमल आगे बढ़ गया है अब, तो अक्सर ख़वातीन फिर अल्ट्रासाउंड करवाने जाती हैं कि जब 2 से 3 हफ्ते गुजर जाते हैं उनकी डेट के ऊपर, तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर डॉक्टर बताते हैं कि आपके बेबी की तो हार्ट बीट नहीं आ रही। तो अल्ट्रासाउंड में बेबी का ना शो होना या बेबी की हार्ट बीट का ना आना भी कमज़ोर हमल की अलामत है। ये हमल भी ज़्यादातर आगे ग्रो नहीं करता, ज़ाया करना पड़ता है या खुद ब खुद ज़ाया हो जाता है। इसकी वजूहात मैंने पहले ही आपको बता दी हैं। अब कमज़ोर हमल की चौथी अलामत जी, आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ गई। अब आप अपने डॉक्टर के पास चेक करवाने जाती हैं,
तो डॉक्टर आपकी फंडल हाइट मेजर करते हैं। ये फंडल हाइट आपकी बेली का जो बम्प होता है उसको मेजर किया जाता है। प्यूबिक बोन से लेके ऊपर स्टोमिक तक जो उभार होता है आपकी बेली का उसको मेजर किया जाता है। अगर ये बच्चे की जो गेस्टेशनल एज है उसके मुताबिक फंडल हाइट कम आ रही है तो इसका मतलब है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही। अगर बहुत ज़्यादा आ रही है तो एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है। फिर डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें अगर आपका IUGR पॉजिटिव आ जाता है यानी कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या रिटार्डेशन जिसको कहते हैं, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत है। ये चीज़ें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकती हैं, आपको हाई शुगर की वजह से भी हो सकती हैं। दोनों चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान आपको मॉनिटर करना ज़रूरी होती हैं। अब यहाँ पे 5वीं अलामत कमज़ोर हमल की, वो है आपकी बेबी की मूवमेंट। अगर आपके बेबी की मूवमेंट एकदम से ख़त्म हो गई है या कम हो गई है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है। आपने अपनी बेबी की मूवमेंट का पैटर्न पे गौर करना है कि वो पहले जैसा ही है या कि एकदम से चेंज हो गया है। अगर आपको मूवमेंट में कमी फील हो रही है, कुछ मीठा खाना है, उसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट रिलैक्स होकर लेट जाना है। फिर अपनी बेली के ऊपर आप हल्का फुल्का हाथ फेरें, उसके बाद अपने बेबी की मूवमेंट फील करने की कोशिश करें। 2 घंटे में अगर 8 से 10 बार मूवमेंट आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें। अब यहाँ पे कमज़ोर हमल की जो छठी अलामत है जी कि आपका हमल आगे बढ़ता चला गया, तकरीबन 3rd ट्राइमेस्टर में आप पहुँच गए, 20 हफ्ते से ज़्यादा का हमल हो गया। इस दौरान में अगर आपको कुछ मखसूस किस्म की अलामात रहती हैं, जैसा कि आपको मुस्तकिल सर दर्द रहता है, आपके पेट में दर्द रहता है, आपकी नज़र में मसला आता है, आपको थोड़ा धुंधला नज़र आने लग जाता है, या आपका ब्लड प्रेशर साथ में हाई रहता है, हाथों और पैरों पे आपको सोजन आ जाती है, यूरिन के अंदर आपके प्रोटीन आना शुरू हो जाती है, तो ये एक ख़तरनाक चीज़ होती है। इसको अपने डॉक्टर से आपने फ़ौरन से डिस्कस करना है। इसको हम प्री इक्लेम्पशिया कहते हैं। ये आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी ख़तरनाक चीज़ होती है। और नंबर 7 पे अगर आपके पाँव पर, टांगों पर सोजन है, थोड़ी बहुत सोजन तो नॉर्मली प्रेगनेंसी में होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है या एक टांग पे ज़्यादा है, एक टांग पे कम है, या सोजन इतनी ज़्यादा है आपकी लेग्स के ऊपर कि आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है और टांगों के ऊपर हल्के नीले रंग की वेन्स उभर गई हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो हमल के अंदर खून गाढ़ा हो जाने की वजह से ये कंडीशन होती है। इसको भी अपने डॉक्टर से डिस्कस करना ज़रूरी होता है। और इन द एंड आपको बताऊं कि हमल के दौरान किसी भी स्टेज पे अगर आपको फीवर होता है, बुखार होता है, तेज़ बुखार का रहना हमल के दौरान आपके लिए और आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वायरल भी हो सकता है बुखार, बैक्टीरियल भी हो सकता है, खुदा न खास्ता आपको UTI भी हो सकता है, और अगर अनट्रीटेड रहे तो मिसकैरेज की तरफ लेके जा सकता है। तो इसलिए कमज़ोर हमल की इन सारी अलामात को या ऐसी अलामात जो आपके हमल को कमज़ोर कर देती हैं जहन में रखिए। अगर आपको कुछ ऐसी अलामात शो हों तो परेशान नहीं होना, अपने डॉक्टर के साथ फ्रीक्वेंट विज़िट करना है, एंटीनेटल केयर अपनी ज़रूर करनी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक रिक्वेस्ट आपसे कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।